श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मालेगांव की श्री पुण्य शिव महापुराण कथा से जाते जाते ऐसे 2-3 खास उपाय बता दिए हैं जिनको अगर आप करना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए गुरुजी कहते हैं 2023 में कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, आपके व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होगी और बीमारी का आपके घर में प्रवेश नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो खास उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी के उपाय बताने से पहले 2-3 बातें जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं आपके लिए वो बता दें। उन्होंने कहा कि शिवलिंग में जब भी आप कोई फूल समर्पित करो तो फूल की पंखुड़ियों का जो हिस्सा है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और उसकी डंडी का हिस्सा तुम्हारी तरफ होना चाहिए। आप लोग जब भी फूल चढ़ाते हो तो हमेशा गलती करते हो, आप लोग शिवलिंग में हमेशा उल्टा फूल चढ़ाते हो। फिर आपकी मनोकामनाएं जब पूरी नहीं होती तो आप कहते हैं कि सीहोर वाला महाराज ऐसे ही बोल देता है। इसलिए फूलों को हमेशा ऐसे ही चढ़ाएं, इससे आपके घर का वातावरण भी फूलों की तरह सुगंधित और शांत रहेगा। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने मालेगांव की शिव महापुराण कथा में बताया कि आप लोग कई बार गलती कर देते हैं। आप लोग शिवलिंग में 1 लोटा जल तो समर्पित करते हैं, लेकिन आप लोग जल समर्पित करने के बाद 2 बहुत जरूरी काम भूल जाते हैं। अब क्या है वो जरूरी काम, तो पूज्य गुरु जी बताते हैं कि जब भी आप लोग शिवालय गए हो और आप लोग 1 लोटा जल या बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित कर रहे हो तो उसके बाद जब भी घर के लिए आए तो कभी भी अपना लोटा या कलश खाली न लाएं। भले ही आप उसमें 4 बूंद जल डालकर लाएं, लेकिन जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है वो जरूर लाएं। अब इससे होगा क्या, तो गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि ये जो जल आप लाओगे ये ना जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा होगा, और यही भरा हुआ जल जब आप अपने लोटे में लेकर आते हो तो मेरे कुबेरेश्वर महाराज भी आपके घर में कभी धन वैभव की कोई भी कमी नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरी गलती आप ये करते हो कि आप लोग शिवालय से बाहर आते समय मंदिर की चौखट को छूते नहीं है, उसे स्पर्श नहीं करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी शिवालय से बाहर निकलो तो मंदिर की चौखट को स्पर्श जरूर करो। अपने हाथ से चौखट को स्पर्श करने के बाद वही हाथ अपने मत्थे पर अवश्य लगाओ। इससे आपके मत्थे की लकीरें, जो दुख की लकीरें होंगी, वो सुख में बदलना धीरे धीरे महादेव शुरू कर देंगे। ऐसा ही एक खास उपाय गुरुजी ने हाथों की लकीरों के लिए भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं यूं ही नहीं कहता कि शिवलिंग में जल चढ़ाओ, ऐसा ही एक खास उपाय गुरुजी ने हाथों की लकीरों के लिए भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं यूं ही नहीं कहता कि शिवलिंग में जल चढ़ाओ और जलाधारी से गिरने वाले उस जल को अपने हाथ में ले लो। जब भी शिवलिंग की जलाधारी से गिरते हुए जल को आप अपने हाथ में लेते हैं या फिर राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या नारायण मंदिर आप जाते हो और वहां अपने हाथ फैलाकर चरणामृत लेते हो तो आपके हाथ की जो गलत लकीरें होती हैं वो सही होना शुरू हो जाती हैं। कभी भी किसी को अपना हाथ मत दिखाना, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हारे हाथ की लकीरों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन सिर्फ एक महादेव है जिसकी जलाधारी से गिरने वाला जल धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आपके हाथ की लकीरों को भी सही कर देता है। इन गलत लकीरों के कारण जो दुख, क्लेश, कष्ट आपके जीवन में आने वाले होते हैं वो भी मिट जाते हैं। तो हमेशा जलाधारी से नीचे गिरते हुए जल को अपने हाथ से ही लें और फिर उसके बाद अपने कलश में डालें। फिर गुरु जी ने शिवालय में चढ़ी हुई बेलपत्री के लिए एक बहुत विशेष बात बताई। उन्होंने कहा कि जब भी आप शिवालय जाएं और आपको शिवलिंग में कई सारी बेलपत्री दिख जाए या शिवलिंग के नीचे कई सारी बेलपत्री दिख जाए तो आप लोग एक काम कर लेना, जितनी भी बेलपत्री हो उन सब को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आना। घर पर लाकर उनको अपनी छत पर धूप में सुखा लेना और जब वो बेलपत्री सूख जाए तो उनको पीस कर उनका पाउडर बना लेना। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेलपत्री की पत्तियां नहीं खा पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सूखी हुई बेलपत्री का पाउडर बनाकर आप 1 चुटकी से भी कम उस इंसान को खिलाना शुरू कर देना जिसे बीपी, शुगर या कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बीमार व्यक्ति को खिलाना। व्यासपीठ से कह रहा हूं कि कुछ ही दिनों में वो इंसान धीरे धीरे अपनी बीमारी से आराम पाने लगेगा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये बेलपत्री का सेवन उस इंसान को कराना, उसकी कितनी भी गंभीर बीमारी हो उसे जरूर आराम मिलेगा। इसके बाद सबसे खास और सबसे सुंदर उपाय जो गुरु जी अपनी प्रत्येक शिव महापुराण की कथा में बताते हैं, उन्होंने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाना कभी मत छोड़ना और ना ही शिव महापुराण की कथा का आनंद लेना छोड़ना। क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल में, अपनी टीवी में या अपने कंप्यूटर पर कहीं भी शिव पुराण की कथा अपने भाव से सुनते हैं और बाबा के प्रति अपने दिल में अटूट विश्वास रखते हैं तो व्यासपीठ से कह रहा हूं कि 3 महीने तब होंगे जब इसी व्यासपीठ के सामने तुम्हारा भी पत्र रखा होगा और तुम्हारी भी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। बस 1 लोटा जल चढ़ाना कभी भी मत छोड़ना, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, धन की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, क्योंकि सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल।
फिर पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा में अपने पुण्य को बढ़ाने का एक नया तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आप कभी शिवालय गए और आपके सामने वहीं शिवालय में कोई दीपक जलाने आया, लेकिन वो गलती से अपनी माचिस घर पर भूल गया, तो आप अपनी माचिस उसे दे देना। गुरु जी ने कहा यकीन मानिए उस दीपक जलाने वाले को इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना पुण्य आपके खाते में जुड़ेगा। इसलिए आप 1 या 2 हफ्ते में एक माचिस जो शिवलिंग में आप दीपक जलाने के लिए ले जाते हैं वो वहीं शिवालय में ही कहीं छोड़कर आ जाएं, या फिर उसे शिवालय में कोई पुजारी अगर बैठते हो तो उनको देकर आ जाएं। ये काम आपके जीवन में पुण्यों के नए नए दरवाजे खोलेगा। अब देखिए गुरु जी ने एक बेहद उपयोगी बात बताते हुए कहा कि अगर आप मंदिर में एक लोटा जल न चढ़ा पाओ तो कोई नहीं, एक बेलपत्री ही चढ़ा देना। अगर एक बेलपत्री भी नहीं चढ़ा पाते हो तो एक फूल ही चढ़ा देना। अगर फूल भी नहीं चढ़ा पाते हो तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेना। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो शिवालय के बाहर से जब भी आप निकले तो उसकी चौखट के पैर छूकर अपने मस्तक पर लगा लेना। इसका फल आपको मेरा महादेव क्या देगा ये आप भी नहीं सोच सकते। इसके बाद एक पत्र का जिक्र करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया कि कैसे एक पढ़ी लिखी लड़की जिसकी भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं थी, भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं था, ना तो वो कभी जल चढ़ाती, ना बेलपत्र चढ़ाती, ना फूल चढ़ाती और ना ही मंदिर में प्रवेश करती, लेकिन सिर्फ एक भजन ने उसे संतान प्राप्त करा दी। दरअसल गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि एक नारी जिसको लगभग 10 सालों से संतान नहीं थी, कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन सभी ने कह दिया कि तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं है। फिर अचानक से किसी ने पूज्य गुरु जी की कथा के बारे में बताया, लेकिन उस लड़की ने अपने पत्र में बताया कि मुझे इन सब में विश्वास नहीं था। फिर भी एक दिन मैंने कथा सुनी और कथा में आपके भजन के बाद जब आप कहते हैं कि भोला सब दुख काटो मारा, तो ये लाइन मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने भगवान भोलेनाथ के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और उसी दिन संकल्प ले लिया। फिर आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर आपके द्वारा बताए गए उपाय को किया और बाबा भोलेनाथ की कृपा से मुझे भी 10 सालों के बाद जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तब संतान की प्राप्ति हुई। गुरुजी कहते हैं यही होती है शिव कृपा। जब इंसान चारों तरफ से नाउम्मीद हो जाता है तो सिर्फ एक ही सहारा बाबा भोलेनाथ का दिखाई पड़ता है और मेरा भोले भंडारी उसके हाथ पकड़ लेता है। बस बाबा भोलेनाथ से आपका रिश्ता बहुत खास होना चाहिए। दुनिया में हर किसी इंसान से आपका रिश्ता खराब हो जाए, आपके रिश्तेदारों से आपके संबंध खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे औघड़ दानी से कभी भी आपका रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे बाबा से रिश्ता अच्छा रहेगा तो वो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुखों को नहीं आने देगा। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम जाने अनजाने में कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। जब भी आप किसी भंडारा में जाएं या आप शिव महापुराण की कथा में आए हों और आपको प्रसाद दिया जा रहा हो तो आप उतना ही प्रसाद लें जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रसाद ज़्यादा ले लिया और आप उसे पूरा नहीं खा पाए और आपने बचा हुआ प्रसाद फेंक दिया तो याद रखना आप लोग अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा का पुण्य कभी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। शिव महापुराण की कथा का लाभ बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा करने से जो प्रसाद आप लेते हैं उसको फेंकने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। ऐसे में आपको कथा सुनने का कोई भी लाभ नहीं होगा। तो आपको जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही प्रसाद लें। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके सामने 3-4 रास्ते दिखाई दे रहे हैं और आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना ठीक रहेगा, कौन सा निर्णय लेना आपके लिए ठीक रहेगा, तो आप एक काम करना, बस आप एक रुद्राक्ष लेना, उसका जल शिवलिंग में समर्पित करके उसे थोड़ा सा पी लेना या उसका आचमन कर लेना। फिर कुछ समय बाबा के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। कुछ ही समय में आप देखोगे कि बाबा की कृपा से आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय बहुत ही आसानी से ले लेंगे, जो आगे चलकर आपके लिए बेहद सफल साबित होगा। तो ये उपाय रुद्राक्ष का आप जरूर करिएगा अगर कभी भी आपको कोई परेशानी होती है तो दोस्तों ये थे इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई कुछ खास जानकारी। अगर आप भी इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं तो नया साल आपके लिए भी बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।